बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी और आज मैं बना रही हूँ बड़े ही मज़ेदार से कीमा करेले। कीमा भूनने के बाद ये करेले दम पे ही पकाए जाएंगे और आप एक मरतबा मेरी रेसिपी को फॉलो करें। ये बड़ी ही आसान रेसिपी है कीमा करेले बनाने की। हम इन करेलों को साथ ही कट करके डायरेक्ट ही कीमे में शामिल करेंगे। ना आपने इन्हें कट करके नमक लगाकर धोना है और ना ही कट करके कपड़े में निचोड़ कर धूप में सुखाना है और ना ही फ्राई करना है। तो ये कैसे बनेंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा किचन विद दाना पानी के किचन में और रेसिपी को एंड तक बिना स्किप किए वॉच करें। और सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो करेले और आधा किलो कीमा। आप इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा किलो ही प्याज मैंने इसमें ली है और ये 1.5 पाव के करीब टमाटर हैं जो मैंने काट करके रख लिए हैं। और यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, ये और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ली है। ये है अचार का मसाला, ये एंड में जाएगा, तो इसके लिए आपको एंड तक वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगी ये कैसे डलेगा। और अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने डाल दिया ऑयल और अब इसको अंदर सबसे पहले मैं करूँगी प्याज को फ्राई। प्याज और कीमे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ घरों में बराबर का कीमा पसंद किया जाता है, करेले पसंद किए जाते हैं जैसे कि मेरे घर में, लेकिन अक्सर घरों में प्याज और करेले ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मसाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आप इसे कम या ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। अक्सर बच्चे इसे इसलिए नहीं खाते कि ये कड़वे होते हैं और लेडीज़ को इसलिए जान छुड़ानी पड़ती है कि इनमें बहुत मेहनत की जाती है। तो आज मैं आपकी इस मेहनत को कम करने के लिए ही रेसिपी तरकीब दी है। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि बड़ी आसानी से इतने मज़ेदार कीमा करेले कैसे तैयार होंगे। और हल्की फुल्की कड़वाहट तो इस सब्ज़ी की अपनी होती ही है। ये उतने ही कड़वे होंगे जितने के आपको इतनी मेहनत करने के बाद बनाने पड़ते हैं। और ये प्याज को ज़्यादा आपने लाल नहीं करना, जस्ट सॉफ्ट करना है। ये मैं दूसरे चूल्हे पे रख के, तो यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसमें सबसे पहले डालूँगी कीमा। और कीमे को सिर्फ इतनी देर पकाना है हमने कि इसका पानी, जो कीमे का अपना या गोश्त का अपना पानी होता है, वो ड्राई हो जाए। और इतनी देर में यहाँ पे टमाटरों में सारे ड्राई मसाले शामिल कर देती हूँ। ये है पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, धनिया, ये सारे मसाले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इन्हें डाल के पानी डाल के रख लिया करें, थोड़ी देर फूल जाते हैं मसाले। और ये अदरक लहसुन और हल्दी, ये सब चीज़ें मैं डाल के इन्हें एक साइड पर रख देते हैं। और करेलों को आप देखें, मैंने सिर्फ इसके आगे पीछे से डंठल उतारे हैं, इन्हें अभी मैंने कट नहीं किया। इन्हें मैंने धो के अच्छी तरीके से, इनके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है, इन्हें साफ़ कर लिया है। अच्छी तरह से साफ़ करके खुश कर लें, साफ़ सुथरे होने चाहिए। और इनको अगर चाहें तो इस तरह छील सकते हैं आप, लेकिन मैंने इनको अभी नहीं छीला। मैं डायरेक्ट इस तरह ही बनाऊँगी, लेकिन छीलने भी जब हैं जब आपने साथ साथ काट के डालने हैं। तो आप इसे ऐसे ही कट लगा के अंदर से चाक कर लें और बीज चेक कर लीजिएगा, कोई सख्त बीज हो तो उसमें से निकाल दें और अगर बीज नरम हो तो ये एज इट इज़ भी डल सकते हैं कट करके। और यहाँ पे मसाले में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ये देखें। और दूसरी तरफ जो कीमा है उसका पानी ड्राई हो रहा है। और जब भी आप गोश्त या कीमे की कोई चीज़ या गोश्त की चीज़ बनाएं तो पानी जो होता है उसको ड्राई कर लिया करें पहले ही। ज़रूरी नहीं कि आप उसको एंड तक ले जाके और एंड में भूनें, इससे भी टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप इस तरह करके बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जायके में कितना फ़र्क पड़ता है। और ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये टमाटरों के पानी में ही तकरीबन कीमा गल जाएगा। गोश्त की कोई चीज़ें वगैरह बनाएं, जब आप गोश्त लेते हैं तो उसमें टमाटर एंड में डलते हैं क्योंकि खटास से भी गोश्त गलता नहीं है। लेकिन ये कीमा है तो इसका इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं इसमें फिर भी थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि ये मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है। थोड़ा सा पानी डाल के तो आप इसको गलने के लिए छोड़ दें। ये देखें इधर प्याज हो रही है हल्की हल्की, इसे 5 से 10 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे इसे पकने दें। इसे कलर नहीं देना आपने। और ये वही मसाले के धो के आप डब्बा उसमें डाल दें, कोई चीज़ ज़ाया ना करा करें। यहाँ देखें ये पानी किसी हद तक इसका खुशक हो गया। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, तो अब ये प्याज में जितना भी ऑयल है ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ।
और प्याज और कीमा एक साथ ही भूनते रहेंगे और साथ साथ मैं आपके सामने इसमें करेले कट करके डालती हूँ। आप भी इसी तरह ये रेसिपी को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये देखें, यहाँ मैंने करेले निकाल लिए हैं इस तरह कट करके। ये देखें, बीज इनके बिल्कुल सॉफ्ट हैं। तो ये इसी तरह ही कटिंग करके तो आप इसमें साथ साथ डालते जाएं। इन्हें कट करके छोड़ना नहीं है, तभी ये कड़वे होते हैं। साथ साथ इनका कुकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाए। ये देखें, साथ ही इसमें पकने के लिए जब कीमा पक चुका है, भुन चुका है, उसमें साथ साथ डालते जाएं आप ये इस तरीके से। ये देखें, इसमें भी बीज कच्चे ही हैं। मैं इसको इसी तरह, और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करा करें। कटिंग बोर्ड से आपकी कुकिंग में भी आसानी होती है। मुझे बिगिनर्स की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस होता है, जो बच्चियाँ नई कुकिंग करने वाली हैं। जो मेरी दादियाँ, नानियाँ या मेरी आंटियाँ हैं जो हैं, वो तो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं, उनसे तो मैं खुद सीखती हूँ। लेकिन जो बिगिनर्स पे है, मेरी ज़्यादा तवज्जो होती है कि वो कटिंग को इस तरीके से करा करें। ये साथ साथ कट करें और साथ साथ डालते जाएं। ये देखें, इसमें से कोई भी करेले में से मोटे बीज नहीं निकले, नहीं तो मैं आपको दिखा देती कि जो बीज हों उसमें से आप चम्मच की मदद से आसानी से निकल जाते हैं। जो मोटे बीज हैं वो आप रिमूव कर दें इसमें से, नहीं तो इस तरह साथ साथ कट करते जाएं और डालते जाएं। और जब आप इस दफ़ा इन्हें काट के रख देते हैं तो उनमें कड़वाहट आ जाती है। तो आप इस तरह बनाएंगे तो आपकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। कि इसको पहले अच्छी तरह आपने करेलों को खाली भूनना है तेज़ आंच पे, फिर इस पे हम पानी डाल के और गलाने के लिए दम पे रख देंगे इनको, इसलिए इनको दम वाले करेले भी कहा जाता है। ये देखें, ये अच्छी तरह मैंने जैसे कहते हैं ना, कसाई कर लें, अच्छी तरह भून लें इसको। अब मैंने इसमें आधा कप पानी डाल के और इसका ढक्कन ढक के मैं रख दूँगी। 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे। और करेलों का कलर देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह। फ्राई करने से इनका कलर ही ख़राब हो जाता है। तो सब्ज़ी अपने कलर में ही पके तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। चीज़ अपनी शेप में ही रहे और उसकी कलर भी उसका बरकरार रहे। यहाँ देख लेते हैं करेलों को, ये तकरीबन हाफ़ डन हो गए हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें ये अचारी मसाला है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 1 टेबलस्पून ही इसमें सौंफ है, 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है। ये सब चीज़ें कूट के मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें लिया है, मैंने भर के सारी चीज़ें कूट ली थी और इसमें हमने डाल के तो इनको अब हम कीमे में डाल देंगे। कीमे अभी करेले हाफ़ डन हुए हैं, फुल नहीं गले हैं अभी, पानी भी इसमें मौजूद है। और इनको फिर मज़ीद हल्की सी आंच पे दम पे पकने के लिए छोड़ दें। ये देखिए, यहाँ पे इसको 10 मिनट बाद ये जब पक जाएंगे, ये देखिए, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है किचन में। अब इसको चेक कर लें कि कीमा तो सॉफ्ट हो चुका था पहले ही, करेले अगर गल गए हैं। ये देखिए, इसको करेलों को चेक कर लें, ये माशाल्लाह बड़े अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। और करेलों की शक्ल देखें कि उस तरह ही बरकरार है। अब ये मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया, हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि हमने इसमें प्याज भी डाली है। लाल मिर्चें सिर्फ 1 टेबलस्पून डाली थी उस, तो प्याज की क्वांटिटी को भी मद्देनज़र रखा करें। वो उसका जो उसका जायका होता है प्याज का, मीठा मीठा होता है। धनिया मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि करेले गर्म होते हैं, धनिया की तासीर ठंडी होती है। तो ये छोटी छोटी बातें जब आप देख के हांडी को पका के एंड तक लेके जाते हैं ना, तो उसमें जायका भी बढ़ जाता है और इसका फ़ायदा अफादियत का भी ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है। अब मैं इसे ढक के मज़ीद 10 मिनट पकने दूँगी दम पर ही। और ये देखें, माशाल्लाह ये अच्छी तरह भुन चुका है। अगर आपको इसके अंदर मॉइस्चर लगे तो मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए भून लें, तेज़ आंच पे भून लें, लेकिन ये पक के तैयार है। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं करती हूँ एफ़र्ट आपके लिए, आप भी थोड़ी एफ़र्ट करें मेरे लिए और मेरे चैनल को लाइक करें। और इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।